जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम एसएससी जीडी के सिपाही बैच के अंतर्गत आज इतिहास विषय को लेके आए हैं, जिसमें से आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ठीक, इसमें हम जो है बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत हम जो है भारत का मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इस्लाम का स्वरूप, इस्लाम का स्वरूप एवं तुर्क आक्रमण, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको हमने हेडिंग बनाई है मेन कि हमें जो अध्ययन करना है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास करेंगे। तो उसमें से कहते हैं इस्लाम का स्वरूप जानेंगे और तुर्क आक्रमण, क्योंकि भारत और पहला आक्रमण तुर्क आक्रमण करते हैं। तो उससे पहले, तुर्क आक्रमण से पहले या मुस्लिम आक्रमण से पहले हम थोड़ा इस्लाम की बात करेंगे। ठीक है, देखें आप। यही जो है, अगर हम एक छोटा सा ऐसा करके कुछ जगह बना दें, अगर ऐसे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक। इनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी। कब हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब लगातार हम जो है अब प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, देखो, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात हम करने जा रहे हैं। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और कहाँ हुआ? जैसे ये आपका है सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में आपका है मक्का, जिसे मक्का मदीना बोलते हैं। ठीक है, अब मक्का के अंतर्गत एक कुरैशी कबीले, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी देखो, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब में मक्का के कुरैशी कबीले में हुआ था। ठीक है, ये इनके जन्म की बात हो गई। चलो थोड़ा इनके माता पिता की बात कर लेते हैं। देखें आप यहां से जो है, मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना थी। जिसका पालन पोषण
चाचा अबू तालिब ने की थी। चाचा अबू तालिब ने की थी। ठीक है, यानी देखिए जब इसके माता पिता नहीं रहे मोहम्मद साहब के, तब इनकी परवरिश करने का काम चाचा अबू तालिब ने की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और भी आप प्रश्न देखें इसके जो है, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में हीरा गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हीरा गुफा में हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। देखो मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में, और जगह का नाम क्या था भैया? हीरा गुफा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और देखिए जो हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछता है संबंधित इससे, कहते हैं कि मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाया। क्या कहलाया? हिजरत कहलाया। ठीक है, हिजरत कहलाया। और तभी से, यानी ये मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब गए? ये 622 ईस्वी में गए। ठीक है, यानी कब गए भैया? ये 622 ईस्वी में गए। और 622 में जब गए, तब यही जब हिजरत कहलाया, तभी से हिजरी संवत की शुरुआत हो गई। किसकी भैया? हिजरी संवत की जो है शुरुआत हो गई। ठीक, ध्यान रखना। तो मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाया। और कब की बात है? 622 की। और 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत की जो है शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अच्छा इसमें से जैसे हमने सभी बातें कर लिया है कि इसके माता पिता कौन थे, इनकी परवरिश किसने की। ठीक है, एक जरूर इनमें नाम आया करता है। बात करें अगर, कहते हैं इनकी जो पत्नी का नाम आता है, कहते हैं कि वो जो है एक कहते हैं विधवा धनाढ्य। ठीक है, विधवा धनाढ्य महिला थी। ठीक है, धनाढ्य महिला। देखें, धनाढ्य महिला थी जिनका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा नाम था। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखें और हम प्रश्नों पे बात करते हैं। अच्छा, इसमें से जो है अब जो भाई इस्लाम का पद था, तो इस्लाम के जो पद को संभालता था वो खलीफा कहलाता था। ठीक है, तो यानी देखो इसमें समझें आप, इस्लाम के पद को खलीफा कहा जाता था। क्या? खलीफा कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था, जिसमें से पहला खलीफा पद अबू बकर ने धारण किया। अबू बकर ने 632 में धारण किया। कब किया? 632 में। ठीक है, तो ये बातें भी आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, कि इसमें से
पहला पद जो है धारण करता अबू बकर। इसमें से 4 लोग आते हैं, ठीक है, 4 लोग आते हैं। 4 लोगों में से जो है इसमें से देखो पहले अबू बकर हैं, 632 से लेके ये 600 जो है 34 तक जो है धारण करते हैं, ठीक है। और बात करें इसी में इसका जो दूसरा था ना, वो उसका नाम था उमर। क्या नाम था उसका? उमर ने जो इसको पद को संभाला, तो वो जो है आपका 634 से लेकर 644 तक संभाला। इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति आया उसका नाम उस्मान था। उस्मान ने जो है 644 से लेकर 656 तक संभाला, ठीक है। और जब इसका लास्ट समय चौथे नंबर का आया, चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर में आपका कौन आया? चौथे नंबर में आया अली नाम का व्यक्ति आया। और अली नाम का व्यक्ति, ठीक है, यानी 656 से लेकर 661 तक जो है पद को संभाला, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए चारों आपके पद को संभालने वाले भी हो गए और मोहम्मद साहब ने स्वयं को अपने को नबी एवं रसूल की उपाधि सम्मानित भी किया है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मक्का मदीना से पहले जो इनका प्रमुख स्थान था उसको मक्का का काबा कहते हैं। जैसे उसको जो है इब्राहिम और जो है मैसलो का नाम आता है, ठीक है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतना ही जो है आपकी परीक्षा में पूछता है, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मक्का में हुआ, सऊदी अरब के अंतर्गत कुरैशी कबीला था। माता पिता भी देख रहे हैं, माता नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला, और जो चाचा इसके थे अबू तालिब, चाचा अबू तालिब ने परवरिश की थी। और ये जहाँ इनका जो है मक्का से मदीना जाने की घटना हिजरत कहलाई थी, तभी से 622 से हिजरी संवत की शुरुआत भी हो गई। और ये ध्यान रखना, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है हीरा गुफा से हुई है, 40 वर्ष की अवस्था में हुई है, 610 ईस्वी में हुई है, ठीक है। ये भी आपको इसमें से ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें से देखो प्रश्न तो बहुत है अभी, तो अब जो है अब देखो, यानी हमें क्या पढ़ना था? इस्लाम का शुरू में तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण से पहले हमने थोड़ी बात जान ली किसकी? इस्लाम की। तो एक पॉइंट और देखें यहाँ पे, यानी कहते हैं इस्लाम 2 संप्रदायों में बटा था। 2 संप्रदायों में बटा था, ठीक है, 2 संप्रदायों में बटा था। यानी कौन कौन से? शिया और सुन्नी, ठीक है। जिसमें से बहुलता किस, यानी बहुलता जो है भारत में बहुलता किसकी थी भैया? सुन्नी संप्रदाय की थी, ठीक है। तो आपके मोहम्मद बिन कासिम संबंधित समस्त हो चुके हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं जो है, ठीक है, लगभग ही हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अभी कभी मृत्यु तो नहीं पूछता है मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, लेकिन जब से भाई जब वो ना रहे तब से 632 से खलीफा पद धारण किया अबू बकर ने, तो मृत्यु भी उनकी 632 ही मानी जाती है, ठीक है। तो चलें इसमें जो है अब अगली बात करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक, ये बात हम जानने वाले हैं। चलो एक मानचित्र बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, बस ये इतनी ही बात करनी यहाँ के हमें जो है। तो इसमें से देखो कुछ जगह मैं पहले से लिख देता हूँ। कुछ वर्णन हमें इस सिंध प्रांत का करना पड़ेगा। किसका? सिंध प्रांत।
ठीक, सिंध प्रांत, और यहाँ अरब का तो वर्ण करना ही पड़ेगा, ठीक है। इधर एक देश इराक की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसे कुछ देश हैं जिनके हमारे शब्द में जो है, ठीक है, ये जो आपका एरिया है पाकिस्तान का, ठीक है, तो पाकिस्तान के एरिया की बात होगी, ठीक। और अपना ये संबंध अपना आपका ये जो है भारत है ना, भारत। तो अब देखो इसमें से आपको समझना है बड़ी एकदम, यानी अब देखो ये इतिहास है, थोड़ा सा कुछ बातें बताना पड़ता है ज़रूरी इसमें। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में सिंध प्रांत का जो शासन था वो राय वंश के हाथों में था। किसके? राय वंश के हाथों में था। तो राय वंश का अंतिम शासक, ठीक है, राय सायसी द्वितीय था, ठीक है। देखें जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि भाई सातवीं शताब्दी में सिंध प्रांत का शासन किसके हाथों में था? राय वंश के हाथों में था। किसके हाथों में था? राय वंश के हाथों में था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। राय वंश, तो जब राय वंश था तो राय वंश का अंतिम शासक यानी फिर जो है था जिसमें राय वंश के अंतिम शासक यानी नाम था राय सायसी द्वितीय, ठीक है, राय सायसी द्वितीय। अब देखना सारी कहानी यहीं से है। तो भैया इसमें क्या करना है, राय सायसी द्वितीय नाम का व्यक्ति था जो मतलब सिंध यहाँ का शासन की बात कर रहे हैं। यहाँ का शासन सिंध का शासन था वो 7वीं शताब्दी में रायवंश के हाथों में था। तो रायवंश का अंतिम शासक राय सायसी द्वितीय था। तो इसमें एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है चांच नामक व्यक्ति। कौन सा जो है, चच, कहीं नाम चच रहे कहीं चांच नाम रहता है, ठीक है। तो चच या चांच नामक व्यक्ति, चच या चांच नामक व्यक्ति राय सायसी की हत्या कर देता है, ठीक है, और ठीक है हत्या कर देता है और उसी की विधवा पत्नी से विवाह करता है, विवाह कर लेता है, ठीक है, और ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। ब्राह्मण वंश की स्थापना, देखो यहाँ पे समझना है आपको, यानी एक चच नामक व्यक्ति या चांच नामक व्यक्ति जाता है और सिंध प्रांत में जो है इसकी जो है हत्या कर देता है राय सायसी द्वितीय की। अब जब राय सायसी की हत्या कर दी तो कहते हैं उसी की विधवा पत्नी से शादी भी कर लेता है और ब्राह्मण वंश की स्थापना भी कर लेता है, ठीक है। ये देखो शुरुआत एकदम, ठीक है। ये बात कब की है? ये आपकी 7वीं शताब्दी की बात है। अच्छा अब क्या हुआ, ये जो चच नामक व्यक्ति था
तो देखें इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, यानी चच नामक व्यक्ति के दो पुत्र थे, ठीक है। वो पुत्र के नाम, एक का नाम था दाहिर और दूसरे का जो नाम था, इसी से मिलता जो दाहिर सी है, एक का नाम दाहिर, एक का नाम दाहिर सी है। तो देखो, यानी जो दाहिर है, दाहिर ही मेन मुद्दा बनता है सिंध पर आक्रमण का, ठीक है। यानी जो ये आपको ये दाहिर दिख रहा है, ये दाहिर, ठीक है, ये दाहिर वाकई में बड़ा माहिर भी था, समझ रहे हैं। यानी ये क्या करता है, यहाँ एक बंदरगाह है, यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ कराची बंदरगाह के पास एक जगह है जिसे हम देवल बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? देवल बंदरगाह। ये भैया जो देवल बंदरगाह है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो हालांकि पूरे मानचित्र की आवश्यकता पड़ रही धीरे धीरे, तो चलो मैं पूरा कर देता हूँ इसको, जो है ऐसे इसको ठीक है। चलो इतने से ही जो है आपको जो है समझ लेना है। तो यहाँ बात जो है, देखो इधर, ये श्रीलंका की भी बात करनी पड़ेगी इसमें। श्रीलंका का नाम आएगा यहाँ पे, श्रीलंका। तो क्या था कि कहते हैं कि जो अरब लोगों के, इन अरब लोगों के जो कहते जहाज थे, जब जहाज आते थे ऐसे, ये जब जाते थे ये, तो ये दाहिर के जो सैनिक थे, दाहिर के जो लोग थे, उनको देवल बंदरगाह पे लूट लेते थे जहाज़ों को। और क्या करते थे, ये देवल बंदरगाह को ये जहाज़ों को लूटते थे। किसको भैया? जहाज़ों को लूटते थे ये। और क्या करते थे, ये महिलाओं का अपमान करते थे, महिलाओं का अपमान करते थे, ठीक है। कौन करते थे? यानी ये दाहिर के जो सैनिक थे, दाहिर के जो लोग थे, तो वो जो है देवल बंदरगाह पर जहाज़ों को लूटते थे और उनकी जो है जो महिलाएं रहती थी उनका अपमान करते थे। ये बात अच्छी ना लगी किसे? ये इराक के शासक हज्जाज को। क्या नाम है इसका? हज्जाज। इसका पूरा नाम अल हज्जाज है, ठीक है, अल हज्जाज के जब जहाज़ों को लूट लिया, महिलाओं का अपमान किया, तो अल हज्जाज ने सिंध के राजा, क्योंकि सिंध के राजा दाहिर, ठीक है, ये दाहिर क्या था? राजा था भैया। कहाँ का? सिंध प्रांत का राजा, सिंध प्रांत का राजा दाहिर से जो है अल हज्जाज ने कहा कि भाई देखो, अपने लोगों को मना करो कि हमारे जहाज़ों को लूटते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो दाहिर ऐसी बात सुन के और खुश होता है, कहता है कि ये आप देखो, मतलब मैं नहीं जानता कुछ क्या होता है, आप देखो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि दाहिर स्वयं इसमें चाहता था कि ऐसा करें, ठीक है। तब क्या होता है, तब अल हज्जाज, देखो अब लड़ाई तत्कालिक कारण, यानी तत्कालिक कारण बनने जा रहा है। तत्कालिक कारण सिंध प्रांत में क्या था? दाहिर की मनमानी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये बात कहता कि भैया मैं मना ना करूँगा, तो कहता ठीक है तुम मत मना करो। तब उसी समय फिर यानी अल हज्जाज ने दो सेना नायकों को भेजा, दो सेना नायकों को 711 ईस्वी में सिंध प्रांत में भेजा, सिंध प्रांत में भेजा। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या बात है, यानी 711 में दो लोगों को भेजता है,
ठीक है, अल हज्जाज, 2 लोगों को। अब वो 2 लोग कौन हैं? तो उन 2 लोगों का जो नाम है, उन 2 लोगों का जो नाम है, एक उबैदुल्लाह है, उबैदुल्लाह, और दूसरा आपका जो व्यक्ति है उसका नाम कहीं बुंदेल या बुर्दल नाम मिलता है। तो ये दोनों व्यक्तियों को जो है सिंध प्रांत पर कौन भेजता है? ठीक है, ठीक है, इसमें से देखें। अच्छा, ठीक है, तो उबैदुल्लाह यानी उबैदुल्लाह और बुदेल 2 लोगों को भेजता है। कब भेजता है? 711 में भेजता है। लेकिन क्या है कि दाहिर राजा है, दाहिर राजा है सिंध प्रांत का, लेकिन दाहिर का एक लड़का भी था जिसका नाम जय सिंह था। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो यानी जब ये दोनों सेना नायक जाते हैं किससे लड़ने के लिए? ठीक है, ये किससे लड़ने के लिए जाएंगे? ये जाएंगे दाहिर, ठीक है, दाहिर से लड़ने जाएंगे। और दाहिर और उसका पुत्र कौन? जय सिंह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दाहिर और जय सिंह दोनों लोग मिल करके इन दोनों सेना नायकों की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। यानी, ठीक है,